तो ये तो हो गया गाइज आपका बेस क्लास। अभी चलते हैं हम लोग पेज क्लास के अंदर। पेज क्लास जो पैकेज है हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, उस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद गाइज आपको न्यू पर जाना है और यहाँ पर क्लास आपको दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। और यहाँ पर आपको क्लास का नेम दे देना है। क्लास का नेम क्या रहेगा, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग एक सिंपल सा नेम रखेंगे इसका, ताकि मेरे को याद रहे कि मैंने यहाँ पर ये पेज क्लास लिया है। तो मैंने क्या किया है, पेज क्लास बनाया है। याद रहे आपको हमेशा क्लास का नेम कैप्स में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। ओके, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये चेक बॉक्स आपका चेक रहेगा। अनचेक है तो चेक कर लीजिए और इसके बाद आपको फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पर एक पेज क्लास बना लिया है। पेज क्लास बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है। ये क्या करता है पेज क्लास, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। पेज क्लास क्या करता है, ये पेज क्लास का जो फॉलो करता है ये pom.xml को करता है। ठीक है, इस जो क्लास का मेन काम क्या है, पेज के सारे वेब एलिमेंट्स को लोकेट करना @find by एनोटेशन के थ्रू, और उन एलिमेंट जो उन एलिमेंट्स पर एक्शन डिफाइन करना, जैसे कि सेंड की, क्लिक, सेलेक्ट बाय, तो बहुत सारे एक्शंस होते हैं जिनको ये डिफाइन करता है। टेस्ट क्लास डायरेक्ट वेब एलिमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, आपको याद रखना है। जो टेस्ट क्लास है वो डायरेक्ट कभी भी वेब एलिमेंट को इंटरेक्ट नहीं कर पाती, ठीक है, बल्कि पेज क्लास के मेथड को कॉल करती है। आपको याद रखना है, बल्कि पेज क्लास के मेथड को कॉल करती है। तो मैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर वो होता है जब आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर। तो आपको याद रखना है, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, कंस्ट्रक्टर रहता है सेम क्लास नेम, जो आपका क्लास का नेम है वो उसका भी सेम नेम रहता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर रहेगा जो आपका क्लास है उसका सेम नेम। तो मैं यहाँ पर पब्लिक, ओके, पब्लिक पेज, सेम नेम लिखना है आपको, पेज क्लास, ओके, और यहाँ पर करली ब्रेस स्टार्ट और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है। ओके, इतना आपको कर लेना है गाइज। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जो पेज क्लास है इसके जो बेस क्लास हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, इसके मेथड यूज करने वाला हूँ पेज क्लास के अंदर, जिसको ओप्स कंसेप्ट भी बोला जाता है कि इनहेरिटेंस। तो गाइज अगर आपने ओप्स कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, ओप्स कंसेप्ट अगर आपने सीखा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका यूज करने वाले हैं इनहेरिटेंस मेथड का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इनहेरिटेंस क्या करता है, ये जो एक क्लास के मेथड दूसरे क्लास में आप मेथड को यूज कर सकते हो बाय द एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू। तो वो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना है, EXTENDS। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को बेस क्लास के ये मेथड यूज करने हैं इस पेज क्लास के अंदर। तो मैंने क्या किया है, जो बेस क्लास को इनहेरिट किया है इस क्लास के अंदर, पेज क्लास के अंदर, तो किसकी हेल्प से, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। तो आपको यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड जरूर लिखना है, और उसके बाद जो ये क्लास है बेस क्लास, हम लोग इसका यूज करेंगे। तो बेस क्लास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसका नेम। ओके, सिर्फ आपको इतना लिखना है। Ctrl+S करोगे सेव हो जाएगा। माउस लेके जाइए इसके ऊपर और इसको कर लीजिए इंपोर्ट। आपको ये इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ से जो एरर था वो चला जाएगा। सेव कर लीजिए गाइज इसको। अभी अभी आपने जो ये कंस्ट्रक्टर बनाया था, ठीक है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, CONSTRUCTOR, ठीक है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, जो हम लोगों ने सेम नेम क्लास का नेम होता है। और जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा, मेथड को कॉल हो जाता है वो ऑटोमेटिकली। तो वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा बेस क्लास के अंदर और यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा कॉपी, सिर्फ इतना, ठीक है। जो भी आप नाम दोगे यहाँ पर उसको सिर्फ कॉपी कर लेना है आपको।
और यहाँ पर उसको एंटर कर दीजिए। ठीक है, एंटर कर दिया और इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट और दिस, ठीक है, और यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। ये हो गया बंद। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर लोकेटर्स फाइंड करोगे। आपको हर पेज के अंदर, अगर आपने 10-12 पेजेस बना लिए हैं तो आप ऐसे ही आपको ये मेथड स्टार्टिंग में यूज करना है। आगे चलकर हम लोग मल्टीपल पेजेस भी बनाएंगे गाइज। ठीक है, जो मल्टीपल पेजेस हैं हम लोग उसके अंदर बेस क्लास का भी यूज करेंगे। जस्ट मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस बनाकर दिखा दी तो उसमें आप क्या होगे, कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे कि हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो मैं जस्ट आपको सिंपल तरीके से अभी यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने सिर्फ एक बेसिक कोड लिया है यहाँ पर, और आपको पेज क्लास के अंदर कैसे यूज करना है। ऐसे ही आप इस जो बेस क्लास को यूज कर पाओगे किसी भी मेथड के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप मल्टीपल अगर पेजेस बना रहे हो तो उसके अंदर भी आप इजीली इसका यूज कर पाओगे। सिर्फ सेम आपको फॉलो करने हैं मेथड। अगर आपके मल्टीपल पेजेस भी रहे, मान लो यहाँ पर पेज क्लास हो गया और यहाँ पर कोई आपका साइन इन पेज हो गया, लोगो पेज हो गया, कोई आपका अदर कंप्यूटर पेज हो गया, तो आप उनको मल्टीपल अगर यहाँ पर पेज हो गए तो आप उनको इजीली मैनेज कर पाओगे। तो वो आगे चलकर मैं आपको बहुत सारे यहाँ पर पेज बनाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, और यहाँ पर बेस क्लास का कैसे यूज करना है उनके अंदर ये भी बताऊंगा। सिर्फ आपको यहाँ पर ये फॉलो करना है। आप सेम यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्लास और बना दी, 2 क्लास और बना दी, तो उन मेथड का आप सेम यूज कर सकते हो बेस क्लास के थ्रू। तो इसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि मैंने इसका जो यहाँ पर क्लास बनाया है और इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, और जो ये कॉल किया है ये यहाँ पर बेस क्लास का यूज किया है। इसके थ्रू क्या होता है, ये फाइंड बाय एनोटेशन का हम लोग यूज करेंगे, जिसके साथ हम लोग लोकेटर्स फाइंड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लोकेटर्स, हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग लोकेटर्स फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, लोकेटर्स, तो लोकेटर्स हैं ये हम लोग किसकी हेल्प से फाइंड करने वाले हैं, @find by selenium पेज फैक्ट्री, जो हम लोगों ने यहाँ पर ली है। ये हम लोगों ने पेज फैक्ट्री बनाया था इस क्लास के अंदर, आपको याद हो बेस क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर पेज फैक्ट्री का यूज किया है। तो पेज फैक्ट्री का यूज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, @find by annotation का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग वेब एलिमेंट्स को लोकेट करना सीखते हैं। लोकेट करना यहाँ पर हम लोग करेंगे उसको। तो लोकेटर्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, आपकी जो वेबसाइट है जो हम लोगों ने ओपन किया था। ठीक है, कंपनी के थ्रू आपको जो भी ईमेल आईडी, जो भी आपको यहाँ पर यूआरएल मिलता है उस आईडी पर आपको जाना है, उसको यहाँ पर ओपन करना है। उसके बाद अगर आपको बोला जाए कि आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को पहले यूजर नेम डालना पड़ेगा इस पर लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर लॉगिन फंक्शन दिया गया है कि आप इस पर लॉगिन करो। तो लॉगिन के लिए गाइज मेरे को इसका वेब एलिमेंट या फिर आपको एक्सपाथ यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा यूजर नेम के ऊपर, जो ये बॉक्स है इस पर आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जाइए जिसका आपको एक्सपाथ निकालना है, आईडी निकालना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, जो यूजर नेम है मेरे को इसका एक्सपाथ लगेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर सेंड की भेजना है, मतलब मेरे को यहाँ पर यूजर नेम डालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट कर दूंगा गाइज यहाँ पर। ठीक है, इंस्पेक्ट क्या कर दिया, तो मेरे को इसका अभी आईडी या एक्सपाथ निकालना है। देखिए यहाँ पर ये इसका आईडी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आईडी है इसका यूजर नेम, बट मैं यहाँ पर आईडी यूज ना करके मैं इसका एक्सपाथ यूज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे को जो इसका एक्सपाथ है वो निकालना है। आप आईडी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन ऐड किया गया है सिलेक्टर हब का। आप यहाँ पर इंटरनेट पर जाकर अगर आप सिलेक्टर हब, अगर आप यहाँ पर ये सर्च करते हो तो ये एक एक्सटेंशन है, यहाँ पर जाओगे, एक्सटेंशन है, यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हो। एक्सटेंशन फॉर जो भी आपका ब्राउजर है, मान लो मोजिला है, मैं मोजिला यूज कर रहा हूँ ये एक्सपाथ फाइंड करने के लिए। तो ये आप यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एनोटेशन आपको दिख जाएगा, ये जो सॉरी
एक्सटेंशन आप यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ऐड बटन आएगा, आपको यहाँ पर रिमूव आ रहा है मेरा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। आपका यहाँ पर ऐड आएगा तो आप उसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद एक बार ब्राउज़र को क्लोज करके लॉन्च कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर ये दिखने लग जाएगा इसके अंदर। ओके, इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर जाइए, यहाँ पर ये एरो का साइन है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्टर हब दिखने लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिलेक्टर हब पर जाऊँगा और यहाँ पर गाइज आपको ये जो गोल चक्कर दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ओके, गोल चक्कर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। ये जो ये है ना एक्सपाथ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ऐसा सिलेक्ट कर लीजिए। आपको कुछ ऐसा मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। क्लीन करने के बाद आप यहाँ पर जाइए, जो ये आपका यूजर नेम है, यहाँ पर जो ये एरो का साइन है यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लेके जाइए माउस को और इस एक बार क्लिक कर दीजिए। सिर्फ सिंपल क्लिक करना है आपको। जैसे आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ये एक्सपाथ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा इस एक्सपाथ को, या फिर आप आईडी का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाऊँगा, अभी यहाँ पर गया और गाइज यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड बाय एनोटेशन का यूज करने वाला हूँ। फाइंड बाय ये किया, एक्सपाथ इज इक्वल टू जो हम लोगों ने एक्सपाथ लिया था यहाँ पर कॉपी कर देना है आपको, सेम कॉमा लगा देना है। एक्सपाथ यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया, एंटर प्रेस कीजिए। वेब एलिमेंट, ELEMENT वेब एलिमेंट, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यूजर नेम लिया है गाइज। ये क्या है, यूजर नेम। जो यूजर नेम है यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर नेम दे सकता हूँ। मेरे को यूजर नेम देना है, यूजर नेम कोई भी नेम दे सकते हो आप यहाँ पर, XYZ जो भी आपको देना है यूजर नेम, और यहाँ पर इसको कर देंगे बंद। ठीक है, तो देखिए गाइज यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसको, मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। पर गया माउस, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पर वो एरर था जो चला गया है, कंट्रोल एस कर दूंगा, सेव कर लूंगा इसको। इसके बाद गाइज देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने फाइंड बाय एनोटेशन का यूज किया है। यहाँ पर जो हम लोगों ने पेज फैक्ट्री यहाँ पर यूज किया था, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पर आप ये कर पा रहे हो। अगर आपने यहाँ पर ये कोड नहीं लिखा तो आप यहाँ पर इसका यूज नहीं कर पाओगे, @find by annotation का। ओके, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक्सपाथ निकाला है इसका, ये एक्सपाथ हम लोगों ने कॉपी किया है, ये वाला। ओके, और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, वेब एलिमेंट बनाया है यूजर नेम का, जिसको हम लोग कॉल करने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा इस पे करना है, वापस से आपको क्या करना है, @find, ये हम लोग लोकेटर्स निकाल रहे हैं गाइज, आपको याद रखना है। आप जैसे जैसे करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी लगने लग जाएगा ये। फाइंड बाय एक्सपाथ इज इक्वल टू, वापस से 2 कॉमे लगा दिए, और अभी हम लोग चलेंगे हमारे जो HTML है इसके ऊपर, और हम लोग यहाँ पर पासवर्ड का भी एक्सपाथ निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सेम प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है इसके ऊपर। ओके, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो गाइज देखिए यहाँ पर ये वापस से करेंगे, इसको क्लीन कर देता हूँ। यहाँ डिलीट का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जाइए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए पासवर्ड पर। तो देखिए यहाँ पर ये पासवर्ड का एक्सपाथ आपके सामने आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी कॉपी कर लूँगा। कॉपी कर लिया। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर जो आपकी आईडी है और इसको कर दीजिए Ctrl+V, पेस्ट कर लीजिए इसको, और यहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिए और इसका जो वेब एलिमेंट है वो बना लीजिए। वेब ELEMENT सेम लिखना है जैसे कि हम लोगों ने ऊपर लिखा था, और यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो पासवर्ड PASSWERD, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, पासवर्ड के अलावा PW भी लिख सकते हो। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी हम लोग इस पर क्लिक करवाएंगे। तो मेथड हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, और यहाँ पर लोकेटर्स हम लोगों ने ले लिया है गाइज। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके जो एक्शन है, मेथड है, हम लोग वो बनाने वाले हैं एक्शन।
तो ACTION, ठीक है। एक्शन हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो थोड़ा नीचे की तरफ चलेंगे। इसके बाद गाइज हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन बना लेंगे। ओके, एक्शन कैसे बनाना है आपको, यहाँ पर एक्शन के लिए आपको लिखना है पब्लिक वॉइड, ये आपको हमेशा यूज करने पड़ेंगे आगे चल के। और यहाँ पर एंटर यूजर नेम, अभी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर कर दूंगा। और यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मैंने एंटर, आप यहाँ पर कुछ भी नेम दे सकते हैं गाइज, आपको याद रखना है। आप यहाँ पर कुछ भी नेम दे सकते हैं, यूज़र नेम्स कर सकते हैं, जो यूज़र का नेम है वो डाल सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना है, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज़र नेम डालने वाले हैं। तो यूज़र नेम क्या रहेगा, मैं यहाँ पर यूज़र नेम दे देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग डाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इंट लिखना पड़ेगा। नहीं, हम लोग यूजर नेम डाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एंटर यूजर नेम, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूजर नेम्स, ऐसा नहीं है कि आपको यही लिखना है, यूजर नेम आप लिख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर करली ब्रेसेस, एंटर प्रेस कीजिए। और यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये हम लोगों ने वेब एलिमेंट को डिफाइन किया था, इसको कॉपी कर लीजिए, सिर्फ ये वाला कॉपी कर लेना है और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। जो ये बॉक्स है, मान लो यहाँ पर कोई किसी ने ऑलरेडी टाइप कर दिया है, तो अगर आप यहाँ पर ये कोड चलाओगे तो इसका यूजर नेम ये यहाँ पर ऐड कर देगा। तो मैं यहाँ पर नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पर ऐड करें, इसको पहले हम लोग बॉक्स को क्लियर करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक क्लियर मेथड का यूज किया है कि पहले आप इसको बॉक्स को क्लियर कर दीजिए। यहाँ पर कुछ भी अगर नाम डाला हुआ है, कुछ भी स्ट्रिंग डाला हुआ है, तो आप इसको एक बार क्लियर कर दीजिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए, वापस से इसको कॉल कीजिए, जो हम लोगों ने यूजर नेम ये लिया था। इसको कितनी बार आप कॉल करोगे तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज हम लोगों ने इसको लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए, प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको सेंड की करना है। सेंड की क्यों करना है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर कुछ वैल्यू सेंड करने वाले हैं। अगर मान लो क्लिक होता तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ ओनली क्लिक करते, ठीक है। अभी हम लोग को इस पर एक नेम भेजना है, यूजर नेम भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेंड की का यूज करूँगा। सेंड की यूज कर लिया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर यूजर नेम लिख देना है। यूजर नेम क्या किया है, ये वाला सेम जो हम लोगों ने यहाँ पर नेम दिया था, यहाँ पर टाइप कर दीजिए बस। ओके, इसके बाद हम लोगों का ये, इसके लिए तो मेथड हो गया गाइज, ये है फर्स्ट जो हम लोगों ने यूज किया था। ये मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, ये हो गया हमारा फर्स्ट। और इसके लिए एक्शन हो गया ये वाला, ठीक है। इसका जो वेब एलिमेंट का एक्शन था, यहाँ पर ये हो गया है। ओके, अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर जाइए थोड़ा नीचे की तरफ और यहाँ पर इसका भी हम लोग मेथड लिखेंगे। तो इसके लिए सेम पब्लिक वॉइड एंटर पासवर्ड, और मैं इसको बंद कर दूंगा और यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये मेथड लिख दिया है। इसको भी सेम करना है गाइज, आपको यहाँ पर भी आपको स्ट्रिंग भेजना है। तो मैं यहाँ पर string स्ट्रिंग पासवर्ड PWD आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बार यूजर नेम नहीं, ये लिखना आपको पासवर्ड, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए या हाथ से टाइप कर दीजिए। एक बार क्लियर कर लेंगे इसको भी। ओके, और यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा एंटर पासवर्ड। तो सेम मेथड, और यहाँ पर सेंड की, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, PWD लिख दूँगा, PWD, ठीक है। सेम आपको लिखना है। इतना हो गया हमारा ये पेज क्लास का सेटअप। तो गाइज इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए, इस जो आपका वेबसाइट है यहाँ पर जाना है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये लॉगिन बटन है, यहाँ पर क्लिक भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही सेम मेथड, इसको कर दीजिए बंद
इसको कर लीजिए यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए तो यहाँ पर क्लिक करवा दीजिए। यहाँ पर रॉन्ग आ गया है, अभी तक प्रॉपर आया नहीं है, वापस से जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ये लॉगिन बटन का आपको एक्सपाथ मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसको कर लीजिए कॉपी, डबल क्लिक कीजिए और इस पर जाइए, यहाँ पर आपकी आईडी के ऊपर, यहाँ पर आईडी के ऊपर हम लोग आ गए हैं। अभी हम लोग एक और यहाँ पर लोकेटर सेट कर देते हैं। आप यहाँ पर कितने भी लोकेटर सेट कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इसका इसलिए फ़ायदा है गाइज, जो ये pom.xml है, इसका इसलिए फ़ायदा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर बाद में कोई भी एडिट कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कोई भी मेथड को। ठीक है, मान लो हमारा कुछ भी एक्सपाथ चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर चेंज कर पाओगे। आपको सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर एक्सपाथ चेंज कर दीजिए, बाकी के सारे एक्शन आपके सेम रहेंगे। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इसका फ्रेमवर्क का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया मेथड ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर आप कितने भी मेथड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर गए @same फाइंड बाय, ओके, और एक्सपाथ इक्वल टू कॉमा स्टार्ट, जो हम लोगों ने एक्सपाथ निकाला था वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पर वेब एलिमेंट आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर क्या था वो बटन, लॉगिन, तो मैं यहाँ पर लॉगिन क्लिक, लॉगिन यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको आपको कोमा लगा देना है। ओके, ये हो गया आपका लॉगिन मेथड। अभी इसका यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक हम लोग इसका एक्शन बना लेते हैं। तो मेथड बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम पब्लिक वॉइड क्लिक ऑन साइन इन बटन, BTN कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर इसको, यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। अब देखिए गाइज, यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। स्ट्रिंग देने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी है गाइज, हम लोग यहाँ पर अभी क्लिक करवा रहे हैं, हम लोग कोई भी वैल्यू सेंड नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको लॉगिन को कर लूँगा क्लिक, कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर जाके उसको पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर जाके डॉट लगा के क्लिक करवा दूँगा मैं इसके ऊपर कि भाई यहाँ पर क्लिक कर दे। इसके बाद इसको कर दूँगा सेव। ठीक है, तो गाइज हम लोगों ने क्या किया है, पेज क्लास को कर लिया है सेटअप, जिसके अंदर हम लोगों ने लोकेटर्स और एक्शन मेथड लिख लिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगे ये। ओके, इसके बाद गाइज हम लोग चलेंगे SRC टेस्ट जावा के अंदर। इसको कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको लास्ट में दूंगा, आप उनको रीड कर लेना, प्रॉपर लिख लेना किसी भी कॉपी पर, और उनका बिल्कुल प्रैक्टिस करना है आपको। वो मोस्टली इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो टेस्ट केसेस क्लास है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके अंदर जो टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं वो समझेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।